कॉन्ग्रेचुलेसन ते। उप्स, भाभी कॉन्ग्रेचुलेसन। थैंक यू जे होप। कॉन्ग्रेचुलेसन बेटा, शादी की बहुत बहुत बधाई हो आप दोनों को। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। सुगा भाई, क्या आप मुझे बेबी जे को दे सकते हो? मैं उसे अपनी गोद में लेना चाहती हूँ। हाँ दे, क्यों नहीं। अब से ये तुम्हारा ही है, ये तुम्हारा ही बेबी है और तुम इसकी मम्मा हो। लो ना। ते बेबी को अपनी गोद में लेती है। ओह बेबी जे, तुम कितनी ज्यादा क्यूट हो। देखो मैं तुम्हारी एक्चुअल मम्मा हूँ। आज से तुम मेरी बेबी, मैं तुम्हारी मम्मा। मैं तो बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ तुम्हें पाके। तुम सो गए हो, सोते हुए कितने ज्यादा क्यूट लग रहे हो। रामजन, देखो हमने बिल्कुल सही फैसला लिया है। हाँ जीनू, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। क्या ये सच में मेरी जे को प्यार करेगी, उसे मम्मा का प्यार दे पाएगी? आई होप सो, क्योंकि ये आ भी तो इसीलिए रही है मेरी बेबी। चलो सब लोग, अब हम लोग घर पे चलते हैं। दे बेटा, चलो घर चलते हैं। हाँ मॉम, ठीक है। जंकुक भाई, हम सब अपनी कार से जा रहे हैं और आप अपनी कार से भाभी को लेके आना, ओके? अरे नहीं जेहोप, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं भी आप लोग के साथ ही चलती हूँ ना। ते जेहोप बिल्कुल सही बोल रहा है, तुम जंकुक के साथ आना। वैसे भी कार में मुझे नहीं लग रहा कि स्पेस बच पाएगा, तो तुम जंकुक के साथ आ जाना। ते पहले जंकुक की तरफ देखती है, जो कुछ बोल नहीं रहा होता है, बस चुपचाप खड़ा होता है। और उसके बाद ठीक है, आप सब जैसा बोलो। पूरे रास्ते न जंकुक ते से कुछ बोलता है और ना ही ते जंकुक से कुछ भी बोलती है। दोनों वैसे ही चुपचाप घर चले जाते हैं। ते बेटा, हमारे घर में तुम्हारा बहुत 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 सारा वेलकम। आज हम सब बहुत ज्यादा हैप्पी है कि तुम हमारी फैमिली का हिस्सा बन गई। थैंक यू सो मच मॉम एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए, मुझे इतने प्यारे बेबी को देने के लिए आप लोग का बहुत बहुत थैंक यू। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। मॉम डैड, मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। चलो अब सब लोग चलते हैं, हम लोग अपने अपने रूम में रेस्ट करने के लिए। चलो यूंगी। हाँ जिमिन, तुमने बिल्कुल सही कहा, थक तो बहुत गए हैं क्योंकि पूरा दिन इंजॉय भी तो किए हैं। जंकुक, टी को अपने रूम में लेके जाओ और हाँ, उसे ज़्यादा परेशान मत करना। टी बेटा, तुम मुझे जे को दे दो, मैं उसे सुला दूंगी, तुम जाओ रेस्ट करो। नो मॉम, आप रहने दो, आप लोग जाओ रेस्ट करो, मैं बेबी को सुला दूंगी। ओके बेटा। और फिर सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। ते चलो मैं तुम्हें रूम दिखा देता हूँ। जी ठीक है। और फिर ते जंकुक के पीछे पीछे रूम में जाती है। फर्स्ट नाइट, लेकिन कोई रोमांटिक सुहाग रात नहीं। रूम में हाना की पुरानी फोटोज, उनका वेडिंग पिक्चर लगा हुआ है। ते क्वाइटली एक कॉर्नर पे अपने क्लोथ्स रखती है और बेबी को सुलाने लगती है। देखो, मुझे घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है, मैं तुमसे स्ट्रेट बोल देता हूँ। ये वेडिंग मेरे पेरेंट्स ने अरेंज की थी। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, पर मैं तुमसे प्यार नहीं करता। आई स्टिल लव हाना। मुझे सब कुछ पता है, मुझे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, मैं बस यहाँ पर जे के लिए हूँ और आपका रिस्पेक्ट करती हूँ। इतनी सी उम्र में इतनी ज़्यादा मैच्योरिटी, आई कांट बिलीव। अरे मॉम, आप यहाँ किचन में अभी क्या कर रहे हो? कुछ नहीं थे, मैं तो ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी। तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? तुम जाओ रेस्ट करो। नहीं मॉम, दीदी मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ ब्रेकफास्ट बनाने में। अरे नहीं बेटा, तुम रहने दो, मैं कर लूँगी। तुम जाओ जंकुक और जे को देखो। मॉम, जे अभी सो रहा है और जंकुक रेडी हो रहे हैं ऑफिस जाने के लिए, तो मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। अच्छा ठीक है, कर दो मेरी हेल्प। ऐसे तो मानोगे नहीं तुम। हाँ बिल्कुल। अरे ये तो जे की रोने की आवाज है, लग रहा है वो उठ गया। हाँ ते, तुम जल्दी जाओ उसके पास, वो उठता है तो बहुत ज्यादा रोता है। तुम जाओ और उसे संभालो। हाँ मॉम, मैं जल्दी जा रही हूँ जे के पास। अरे ते, संभल के जाओ, दौड़ो नहीं, चोट लग जाएगा तुम्हें। जी बच्चे ऐसे रो नहीं, शांत हो जाओ। देखो डैडा ऑफिस जा रहे हैं ना, रेडी हो रहे हैं। जी प्लीज शांत हो जाओ ना, रो नहीं बेबी। और तभी ते दौड़ते हुए रूम में आती है और जंकुक से बोलती है, मैं आई। वो जे को गोद में लेती है और उससे थोड़ा मिल्क पिलाती है एंड वो उसे लुल्लू भी सुनाती है और बेबी फिर से ते की गोद में सो जाता है।
ऐसा लगता है मानो जैसे उसे पूरी दुनिया ही मिल गई हो। वाह, बेबी इसके पास तुरंत शांत हो गया। नहीं तो डेली कितना टाइम लगता है हमें बेबी को चुप कराने में। ओहो, वेल डन सुपर मॉम। वाह, जे कितना जल्दी शांत हो गया। लगता है जे को नए वर्जन की हाना मिल गई है। योंगी, तुम ये क्या बोल रहे हो? कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा मत बोलो। तयोंग की अपनी खुद की आइडेंटिटी है। सच में ये लड़की बहुत अलग है, बाकी सब लोगों से अलग है। कितनी प्यारी है। और मेरा जे इसके पास बहुत कंफर्टेबल फील करता है। मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा क्यूट है और उसकी आंखें बिल्कुल इनोसेंस से भरी हुई है। जंकुक, ये तू क्या सोच रहा है? तू भूल मत कि तू बस हाना का है। तू सिर्फ और सिर्फ हाना से प्यार करता है और ये लड़की सिर्फ जे के लिए आई है, तेरे लिए नहीं। ये जे की मम्मा बन के आई है, तेरी वाइफ नहीं। आइए आइए मिसेस जून, आपका बहुत सारा वेलकम है हमारे कॉलेज में। अब तो आप काफी बड़ी बन चुकी हैं, थोड़ी ना मेरे पे ध्यान देंगी। ओह शट अप हॉबी, मैं सेम ही हूँ, बस सरनेम ही तो चेंज हुआ है। और तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? अरे मुझे पता है यार, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। अच्छा, तब मजाक बंद करो और चलो क्लास में, वरना टीचर बहुत सुनाएंगे। अबे यार थे, उसका नाम मत ले तू, ऐसे पागल करके रखा है। अच्छा ठीक है, अब चल तू। हे गाइस, तुम लोगों ने कुछ सुना क्या करंट न्यूज़? नहीं नहीं, हमने तो नहीं सुना। तुम्हें बता दो क्या बात है? अरे ऐसी कौन सी नई न्यूज़ है जो मुझे नहीं पता? मुझे जल्दी से बताओ लिसा, मेरे कान तरस रहे हैं सुनने के लिए। मैंने सुना है तेयोंग ने मनी के लिए वेडिंग कर ली है किसी से, और उसका जो हस्बैंड है उसकी पहली वाइफ मर चुकी है। तेयोंग को ये सब सुन के बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, लेकिन वो सब कुछ इग्नोर कर देती है और वो वहाँ से उठ के कैंटीन में चले जाती है, क्योंकि जेहोप ऑलरेडी कैंटीन में ही होता है। गाइस देखो, वो उठ के जा रही है, चलो हम भी उसके पीछे चलते हैं। हाँ जल्दी चलो। हाँ क्यों नहीं, इसको परेशान करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। हाँ यार लीसा, तूने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी बहुत मज़ा आता है। ते तू हाथ में खाना लेके क्या सोच रही है? कुछ नहीं जेहोप, मैं कुछ नहीं सोच रही। तो खाना, ऐसे बैठी क्यों है तू? हाँ मैं खा रही हूँ। और तभी लिसा और उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं ते को बुली करने के लिए। गाइस देखो इस ते को, कैसे बेशर्मों की तरह बैठ के यहाँ पे खाना खा रही है। क्या हुआ लिसा, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो बेचारी ते को? ऐसा मत बोलो ना। अरे यार तुम लोग को नहीं पता, ये बहुत ज्यादा कैरेक्टरलेस लड़की है। क्यों, ऐसा क्या हुआ है? पता है तुम लोग को, ये वेडिंग कर ली है और वो भी पैसों के लिए। एंड मैंने सुना है कि इसका जो हस्बैंड है वो इससे एज में बहुत बड़ा है एंड उसकी पहली वाइफ मर चुकी है। सोचो ये कितनी कैरेक्टरलेस है, ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। तेयों कुछ बोलती नहीं है, वहाँ से उठ के जाने लगती है। ते रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकती, ये लोग को सबक सिखाना ही पड़ेगा। ओह जस्ट शट अप गाइस, तुम लोग ये तेयों के बारे में इतनी गलत बातें कैसे कर सकते हो? अब अगर एक वर्ड भी किसी ने तेयों के बारे में कुछ भी गलत बोला तो मैं तुम सबकी कंप्लेंट प्रिंसिपल तक करूंगा। जब तुम लोग को ते की लाइफ के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो तुम लोग उसकी कैरेक्टर के बारे में या उसकी लाइफ के बारे में कैसे बोल सकते हो? तुम लोग होते कौन हो? उसकी लाइफ डिसाइड करने वाले, उसकी कैरेक्टर को डिसाइड करने वाले तुम लोग कौन होते हो? आज के बाद अगर मैंने किसी के मुंह से भी सुन लिया ते के बारे में एक भी गलत वर्ड, तो फिर देखना मैं एक एक को देख लूंगा। ते रोने लगती है और जेब को हग कर लेती है। थैंक यू सो मच हॉबी, मेरा सपोर्ट करने के लिए। अरे यार ते, तुम थैंक यू क्यों बोल रही हो? मैं तुम्हारी सपोर्ट क्यों नहीं करूँगा? तुम भाभी हो मेरी और तुम कुछ बोलती नहीं हो, ये लोग को रिप्लाई नहीं देती हो, इसलिए ये लोग की इतनी ज़्यादा जुबान चलती है। एक दिन नाइट में सबके सोने के बाद ते किचन में बेबी के लिए बेबी फूड बना रही होती है और जंकुक भी ऑफिस से आता है और वो ते को देखता रह जाता है। तेयोंग, तुम्हें कैसे पता चला कि बेबी किस टेक्सचर का खाना खाएगा? वो जंकुक जी, मैं जब ऑर्फनेज में थी तो वहाँ पे मैं छोटे बच्चों की देखभाल किया करती थी, तो मुझे पता है कि बेबीज को कैसे खाना दिया जाता है। जंकुक बस ते को देखता रह जाता है, उसकी आंखों में ते के लिए रिस्पेक्ट साफ साफ दिख रही थी। एक दिन जे को फीवर हो जाता है और फिर ते पूरी सिचुएशन हैंडल करती है, जे का पूरी नाइट केयर करती है। थैंक यू तेयांग, मेरे जे को संभालने के लिए थैंक यू सो मच। तो गाइस इस पार्ट के लिए बस इतना ही।
आगे की स्टोरी हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। एंड गाइस, आपको कोई स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना एंड कमेंट भी करना।